कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपकी मुलाकात अपने बड़े भाई आदरणीय कमल भसीन जी से करा रहा हूं। आप पंजाब नेशनल बैंक से चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद समाज के काम में लगे हुए हैं। और सबसे पहले मैं कमल जी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं पंजाबी चैनल के संस्थापक श्री हिमांशु लव जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने पता चला कि 2 महीने पहले ही हम पंजाबी हैं, उसके लिए एक अच्छा चैनल जो सा है गाज़ियाबाद के ऊपर शुरू किया है। और इन्होंने आज हमको यहाँ पर आने का, अपने पंजाबियत के बारे में कुछ बात करने का, पुरानी बातों को बताने के लिए आज इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इनका और इनके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी प्रकट करता हूं कि आने वाले समय में ये चैनल जो सा है खूब तरक्की करे। आपका परिवार पाकिस्तान में किस शहर में, किस ज़िले का रहने वाला है? पाकिस्तान से आने के बाद सबसे पहले आप कहाँ आए, उसके बाद आप गाज़ियाबाद कैसे पहुँचे, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। ज़रूर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपनी कई साल पुराने पूर्व में ले जा रहा हूँ। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि हम लोग भी पंजाबीज़ पाकिस्तान के अंदर ही रहते थे। जैसे कि हमारे फोर फादर्स वगैरह ने बताया, हमारे फादर बहुत ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनें थी और घर वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते थे। और सियालकोट ज़िले से हम लोग उनसे हमारे फोर फादर्स रहे। और उनके गांव का जो नाम था वो कोलोंकी बताया जाता है। कोलोंकी गांव में सियालकोट ज़िले के अंदर वो रहते थे। जब ये बंटवारा हुआ, ये खुशी की बात भी है कि हमारे फादर 1944 के अंदर दिल्ली आ गए थे, बिफोर पार्टीशन ही। वो कहीं बताते हैं कि मैं स्टेशन पे कहीं घूम रहा था, तो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर था वह, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ दिल्ली के अंदर रेलवे के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो आज फार्म ले लीजिएगा और फार्म भर दीजिएगा। तो उन्होंने भी, एक उनके और मित्र होंगे वहाँ पर भी, उन्होंने वहाँ से फॉर्म लिया और एक अपना जो सा था एक दिल्ली के लिए रेलवे की नौकरी के लिए उन्होंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, 2 महीने के बाद वो जो वहाँ पर स्टेशन मास्टर थे, तो उन्होंने उनको कॉल किया कि ऐसा है कि आपका जो सा है, मैं दिल्ली में आपको कॉल किया है, आप दिल्ली जाइएगा, तो वहाँ हो सकता है कि आपकी नौकरी लग जाए। और ये सौभाग्य था कि हमारे पिताजी 1944 में ही दिल्ली आ गए थे। जब यहाँ पर दिल्ली आए, तो उन्होंने दिल्ली आने के बाद जब नौकरी स्टार्ट करी, तो उस टाइम उनकी तनख्वाह मैंने पता किया तो 20 रुपये महीना, बताते हैं कि 20 रुपये महीना उनको वेतन मिला करता था। और हमारे फादर का जो जन्म है वहीं सियालकोट में मार्च 1925 में हुआ। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि भगवान के आशीर्वाद से वो स्टिल जो सा है, ही इज़ रनिंग इन द हंड्रेड्स। और हमारा ये सौभाग्य होगा कि हम उनका मार्च के अंदर 2025 में उनका हम जो सा एक अपना 100वां साल जो सा जन्मदिन का हम लोग मनाएं। और आप लोगों को भी, मैं जितने भी हमारे पंजाबीज़ हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि सब लोगों को बुलाकर हम उनका एक बढ़िया सा एक पार्टी करी जाएगी। तो जब 44 में आए, तो सबसे पहले वो गाज़ियाबाद में रहे। यहाँ धर्मशाला थी, बताते हैं कि गुरुद्वारा बजरिया के अंदर, वहाँ पर चमचल मल की धर्मशाला थी, वहाँ पर वो 3-4 साल रहे। जब वहाँ पर 44 में आ गए थे, लेकिन वहाँ 47 के बाद जब 48 के अंदर मारकाट शुरू हो गई, तो सारे के सारे जो बाकी हमारे दादा, हमारे दादी, ये सब लोग जो से वहाँ से आ गए। तो ये चमचल मल जो धर्मशाला थी, वहाँ पर ही आकर रहे 1948 के अंदर। और फादर की हमारी शादी जो सी थी वो 1949 के अंदर जलंधर शहर में हुई। जलंधर में हमारे नानके थे, वो वहाँ पर आके सेटल हुए जलंधर में, पंजाब में। और उसके बाद वो 44 के बाद 49 के अंदर हमारे को एक गांधीनगर के अंदर रिफ्यूजीज क्वार्टर के अंदर हमारे को एक छोटा सा मकान हमारे फादर को अलॉट हुआ। हमारे फादर जो उनसे परिवार में सबसे बड़े हैं, और उनके जितने छोटे भाई, उनकी बहनें, जो हमारी बुआ और चाचा रहे, एक छोटे से मकान के अंदर ये हमने देखा। हम लोग तब, मेरा बचपन भी जो सा है, मेरा जो जन्म अपना भी 1955 में हुआ और इसी रेफ्यूजी क्वार्टर मकान में हुआ।
तो हम लोग 55 में 44 में जैसे वो फादर आए तो 48 से रिफ्यूजी क्वार्टर में हम लोग जहाँ पहुँचे, तो उसके बाद छोटे से मकान में हम कम से कम समझता हूँ कि 12-15 लोग परिवार के एक छोटे से कमरे में मकान में रहते थे। और वो वाकई जो सा था अपना एक समय, अब हमें जितनी याद है जब जब हम ग्रो होते चले गए, लेकिन हमने वो समय ज़रूर देखा है कि जब हमारे फादर साहब ने एक अकेले कमाने वाले, क्योंकि वहाँ पर पंजाब के अंदर पाकिस्तान के अंदर सब कुछ जो साहब छोड़ छाड़ कर जब हर आदमी छोड़ छाड़ कर आ गया, तो यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिएगा कि एक थैला और जो कपड़ा पहना हुआ होगा उस कपड़े के साथ में आया। और ये भगवान की आप कृपा समझिएगा या पंजाबियों के अंदर उनकी दृढ़ शक्ति समझिएगा कि उस समय को भी निकालते हुए आज जो सा है वो जो पंजाबीज़ हैं इस देश के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे जो से संसार के अंदर आपको कोई ऐसा कंट्री नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको पंजाबियों की खासियत और पंजाबियों की आपको प्रेजेंस जो सी वो नज़र ना आती हो। तो ये पंजाबियों के अंदर एक अपनी दृढ़ शक्ति है, ये अपनापन समझ लीजिएगा, अपनापन होता है और अपने इरादे के मजबूत होते हैं। और वो इरादों के मजबूत होने की वजह से ही आज हम जो उनसे हैं इस काबिल बन सके कि हम एक अच्छे समाज के अंदर पंजाबियों के बिना भी देश नहीं है, ऐसा हम आज की तारीख में प्रतीत करते हैं। कमल जी, जैसा कि आपने बताया कि 1948 में आप गांधीनगर रिफ्यूजी क्वार्टरों में आके बस गए, आपका परिवार बस गया और सारे जो आपके चाचा जी, बुआ जो भी थे परिवार के 12-15 लोग, वो रिफ्यूजी क्वार्टर के एक छोटे से 80 गज का मकान था, वो उसमें रहते थे। लेकिन एक आपके पिताजी थे जो रेलवे में नौकरी कर रहे थे, बाकी सारे खाली थे। वो सारा परिवार कैसे खड़ा हुआ, उन्होंने क्या क्या काम करे, कैसे कैसे उन्होंने रोज़गार अपना जोड़ा कि यहाँ तक पहुँच गए। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जब फादर हमारे अकेले सर्विस में थे लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा थे, तो हमारे दादाजी ने भी जो सा था यहाँ सरिया मिल, जीटी रोड पे सरिया मिल होती थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी जाके नौकरी करी है। मतलब 10 साल तक मैं समझता हूँ कि सन 60 तक वो सरिया मिल में, चाहे वो 50 रुपये जब उनका वेतन का मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने अपनी इनकम जनरेट करके अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया। और इसी रिफ्यूजी क्वार्टर से जो सा है मैं समझता हूँ कि हमारे चाचा जी की, हमारी बुआओं की जो सी शादियाँ भी जो सी हैं इसी मकान से हुई, रिफ्यूजी क्वार्टर से। और वो उसी ये समझिएगा कि ये बरकत थी उस धन के अंदर कि कम वेतन और कम पैसा होने के बावजूद भी इच्छाएं नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त लोगों में इच्छाएं नहीं थी कि पेट पालकर अपनी इज्जत के साथ हम कैसे रह सकते हैं। इसी एक दृढ़ शक्ति के हिसाब से ही और भगवान की कृपा से हम लोग जो से हैं आज इस जगह पहुँचे हैं कि हम उन दिनों को भी याद करते हैं कि भगवान वो दिन भी अच्छे थे और आज के दिन भी अच्छे हैं। कमल जी, जैसे आपने कहा कि दादाजी सरिया मिल में नौकरी करते थे, क्योंकि हमारा परिवार भी रिफ्यूजी क्वार्टरों में ही रहा, हम भी रिफ्यूजी क्वार्टरों में रहे और मेरे ताऊ जी उसी सरिया मिल में नौकरी करते थे, वो भी 50 रुपये महीने की नौकरी करते थे। लेकिन जो बाकी परिवार है, अब एक समय रहा है कि मेरे ताऊ जी अकेले नौकरी करते थे और उससे पूरा परिवार चलता था। फिर एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पिताजी आदरणीय कृष्ण मित्र जी वो नौकरी करते थे इनग्राम इंस्टीट्यूट में, मात्र 75 रुपये तनख्वाह थी और उससे सारा परिवार चलता था। तो कहीं ना कहीं आपके बाकी चाचा वगैरह सब ने वो ऐसा जी धीरे धीरे जो सा था वो सब लोग पड़े हुए थे यहाँ पर आए, तो हम लोगों में 70 के अंदर जो सा था हमारे बड़े अंकल जो से थे वो बैंक में लगे, 1975 में हम बैंक में लग गए। फिर धीरे धीरे परिवार जो सा था जो बड़ा होता चला गया, 50 के आसपास के लोगों के हमारे बर्थ हैं 55 का। हमारे बड़े भाई जो से हैं वो जो सा है उनका बर्थ जो सा है 53 का है, एक मेरा छोटा भाई उसका बर्थ जो सा 61 का है। तो धीरे धीरे जब हम लोगों की पढ़ाई, हम लोग MMH कॉलेज में हमने अपनी पढ़ाई करी और सभी वहाँ पर जब पढ़े तो उसके बाद मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम जब कॉलेज में हम BSc MSc कर ही रहे थे तो हमारी नौकरी बैंक के अंदर लगी थी। तो मैंने 1975 के अंदर अपना बैंक ज्वाइन किया था, 1975 में देहरादून के अंदर। तो उससे थोड़ा इनकम हम लोगों ने भी कमाना शुरू किया, फिर हमारे चाचा थे वो कमाते थे, तो सारा परिवार जो था तो उनके फिर आगे परिवार आगे बढ़ते चले गए।
तो उसी वेतन से ही, उसी धन से ही समझिएगा कि हम लोगों के परिवार जो से थे आगे चलते चले आए। आज आपके परिवार में कौन कौन जीवित है? पिताजी के अलावा आपके अपने निजी परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं अपने पुराने लोगों को बताऊं जी, मेरे फादर आज की तारीख में भगवान की दया से जीवित हैं। मदर की हमारी जो सी थी 2010 के अंदर जो सी थी अक्षमा की जो सी थी देहांत हो गया था। और हम लोग 3 भाई हैं और मेरे अपने परिवार में मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे हैं और बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छे पदों पे वो काम कर रहे हैं। और दोनों के पास जो सा था एक एक बेटा है। और मैं आपको एक छोटा सा और लाइफ का बिना कोई इंसिडेंट आपके साथ में शेयर भी करना चाहता हूँ कि जब मेरे फादर मार्च 1983 के अंदर जो सा था रिटायर हुए रेलवे से, मार्च 1983 में मेरा बेटा पैदा हुआ। मतलब दिस इज मेरे, मतलब समझिएगा कि दादा रिटायर हुए और पोता जन्म लिया। और ये कोई इंसिडेंट भी ऐसे कि साहब मैं अपने आप को 2015 जून में मैं रिटायर हुआ बैंक से और मेरे छोटे जो उसका बेटा है वो पैदा हुआ। मतलब दादा रिटायर हुआ और पोता हुआ। देखिए कोई इंसिडेंट है, मेरा बेटा पैदा जब हुआ तो मेरे फादर रिटायर हुए और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा पोता आया। तो ये भी अपने आप में भगवान का कोई इंसिडेंट है, इसके अंदर भी है। आपके बच्चे जो हैं, आपने इतना तो कहा कि उच्च पदों पर हैं, किस विभाग में हैं? बैंक में हैं या कहाँ हैं? क्या काम कर रहे हैं? बहुएं क्या करती हैं? बड़ा बेटा मेरा जोनसा जी ही वो जयपुर के अंदर आजकल रह रहा है और वो यूनाइटेड ब्रेवरीज जो किंगफिशर बियर की फैक्ट्री है उसके अंदर जोनसा है वो सेल्स हेड है नॉर्थ का। और छोटा बेटा जोनसा था अभी पुणे में था, वो अभी रिसेंटली जोनसा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया ही, वो वर्किंग में है जी। एचडी इंश्योरेंस कंपनी है एचडी मैग्मा, तो अभी वो रीजनल हेड दिल्ली बनकर ट्रांसफ़र होकर आया है, जो अभी मेरे साथ गाजियाबाद में रह रहा है। हम लोग आजकल शास्त्री नगर जे ब्लॉक के अंदर हम लोग रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। और छोटा बेटा जो सा है उसके भी छोटा बताया था, उसका बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और बड़े बेटे का जो बेटा है वो 4th क्लास के अंदर स्टडी कर रहा है जयपुर के अंदर ही। This program is powered by Safab, crafting your dreams. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये बड़ा चंगा क्वेश्चन किया जी तुसी हिमांशु जी। साडे परिवार दे विच जिन्ने वड्डे बंदे हैगे ने, साडे फादर समझ लो, साडे वड्डे भरा, जदों असी इकट्ठे बैठने आ ना तो शायद पंजाबी दे विच ही गल करने आ। हुण बच्चों दे विच इन्नी वो नहीं हैगी, घर दे विच असीं गल करने आ तो गल सही है जां तो अंग्रेजी च निकलेगी और जां हिंदी दे विच निकलेगी। लेकिन जो असीं परिवार दे विच पुराने बंदे आपस में जाके बहने आ तो मैं समझना कि पंजाबी जो बोलन का मज़ा है, जो पंजाबी दे अंदर मिठास है, जो पंजाबी दे विच अपनापन है ना, वो मैं समझ ना तो अंग्रेजी च है और ना हिंदी च हैगी है। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? साढ़े नाल बोलदियां ने, लेकिन अगर मैं बोलना तो अदरवाइज मैं नहीं समझता कि वो बहुत चंगी पंजाबियां बोलदियां होंगियां। बच्चे भी नहीं बोलते ना, छोटी छोटी चीज़ कोई अगर घर दे विच आ गई वो समझ सकदियां ने, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो पंजाबी शायद बोल पान। लेकिन मेरा एक होर भी सौभाग्य है कि मेरी शादी जी है पंजाब विच होई पटियाला च। तो मैं जदों भी पटियाला जाना, चाहे साल दे विच 2 चक्कर लगन 1 चक्कर लगन, तो मेरी कोशिश यही रहिंदी है कि मैं अपने ससुराल दे विच जाके पंजाबी बोलां। नहीं, पंजाब दे विच ते जाण दे बाद तो हर जगह पंजाबी ही बोली जाती है। तो बिल्कुल, लेकिन पंजाबी का वो है ना जी, एक जो शब्दों का एक अटूटपन हैगा ना पंजाबी दे विच, वो इन्ना हिंदी च ना अंग्रेजी च हैगा। यह तुसीं मेरी गल तो सहमत जरूर हो। देखो जी, साडी जिहड़ी मातृ भाषा है वो तो पंजाबी है जी बिल्कुल, और राष्ट्र भाषा साडी हिंदी है। इस करके सानू तो दोनों भाषा प्यारियां ने। लेकिन तुसी एक चीज़ मैं तुहानू पुछी सी कि तुसी पंजाबी खाना पसंद करदे हो या परिवार च या नहीं? पंजाबी पहरावा ਨੂੰਹਾਂ या तुहाडी वाइफ? मैं तुहानू दसां जी, पंजाबी पहनावे की जी गल हैगी है, अगर साड़ी अपनी पत्नी 90% जी सूट पाती है जी,
सूट सलवार पंजाबी चुन्नी ओढ़नी वही पंजाबी जा मतलब गुरुद्वारे जाओ वो थोड़ा गुरुद्वारे नाल भी अटैच है। तो जो उत्थे आदमी जब जाता है तो उत्थों का जो पहनावा है ना वो पहनावा भी है सूट सलवार ते दुपट्टा। साढ़े भी कुर्ते पजामे असी खूब पाने हैं जी और पैंट कमीज भी हैगी। पंजाबी की पोशाक तो जी हैगी है आदमियों की पैंट कमीज भी है और कुर्ता पजामा भी है, पूरी पोशाक है जी। और ऐसी साड़ियाँ अपनिया जो नूंहां भी हैगियाँ वो भी सलवार कमीज पाँदियाँ जी। ऐसा नहीं है, हर मौके पर देखा जाता है कि किस मौके पर किहड़ा कपड़ा पाया जा सकता है, उसी मौके के हिसाब नाल कपड़ा जो है अपना धारण करते हैं। खाने के बारे तुसीं नहीं बाकी दस्सिया। खान की गल से पंजाबियों के खान का तो कोई मैं जवाब ही नहीं। जो पंजाबियों का मतलब जो घ्यो जो मसाले जो पा के रोटी बनती पंजाबियों की जो तंदूरी रोटी वो मैं कहना जी असीं छोड़ो, मैं कहना सारे देश दे विच ऊवर की सारे संसार दे विच कोई ऐसा शहर कोई ऐसा देश नहीं होना जिथे ना लिखे पंजाबी ढाबा। अगर जिथे पंजाबी ढाबा लिखा गया वो तां ही लिखा गया अंदर कुछ होएगा ज़रूर, तां ही है स्वाद नज़र आता है तद ही आदि पंजाबी ढाबे के अंदर जाता है। तो जो स्वाद है बनाने का वो पंजाबियों के नाल और सिक्ख्या ही पंजाबियों ने कोलों सारिਆਂ ने पंजाबियों ने सिखाया कि मैं नहीं कहता कि बाकी लोग ही नहीं चंगा खाते, लेकिन जो पंजाबियों ने बनाने का स्टाइल और सब्जियां मसालियां करन दा स्टाइल उन्होंने मिक्स करने का स्टाइल जो बनाया वो शायद पंजाबियों को उन्होंने सीखा है, तां ही कहते हैं पंजाबियों का जवाब नहीं। कमल जी तुसीं खाने के बारे तो बाकी दस दिता पंजाबी ढाबे पंजाबी ये पंजाबी वो, लेकिन तुसीं घर च अपने घर च पंजाबी खाना खाना खाते हो या नहीं? 100% शुद्ध पंजाबी जी बिल्कुल। असी वैजीटेरियन भी हाँ नॉन वैजीटेरियन भी हाँ। परौंठे खाते हो? मैं कहना कि जब तक 2 परौंठे सवेरे खा के न जाए तो तसल्ली नहीं होंगी। मैं अपनी गल कर सकना वा, जब तक सवेरे ब्रेकफास्ट के 2 परौंठे चाहे वह आलू का होए चाहे वह गोभी का होए चाहे वह मूली का होए चाहे प्याज का होए और चाहे पनीर का होए, हर हफ्ते के जी ये एक दिन साड़ी मेरी मिसिज ने खवाना ही खवाना है। और उत्ते जब तक साढ़े देखो उम्र के हिसाब नाल जे कि मैं 68 साल का हो गया जी, लेकिन वो बावजूद जो मक्खन पै जाता है ना उत्ते परौंठिया के उत्ते तो जो असीं निचोड़ के उसनूं इंज करने आ ना तो वह मज़ा ही आ जाता है। और मैं समझना जी राती रोटी जी हैगी है ना वो तंदूरी रोटी अजकल तंदूर तो नज़र नहीं आते। तंदूर पुराने जमाने देखा जी सबनूं पता होंदा सी इक्को महल्ले दे विच तंदूरां ते रोटियां लगदियां सी, लेकिन अजकल जी कुकर के भी तंदूर की रोटी वधिया बन जाती है। वह भी अपना ही पंजाबी तंदूरी रोटी का भी अपना अलग मज़ा है जी। मैं कहना हफ्ते के असीं 1-2 बार जरूर खाने। कमल जी मैं भी रफूजी क्वार्टर जी पैदा होया, जिहड़ा रफूजी क्वार्टरां दा जीवन सी उत्थे हर गली दे विच एक तंदूर जरूर हुंदा सी। बिल्कुल जी। ते जनानियां उत्थे जिहड़ियां इकट्ठियां हो के ते उत्थे तंदूर ते रोटियां लांदी, तुसीं वेख्या? मैं वेख्या जी। मैं कहना जी रोटियां जनानी मतलब यह समझो जी ਜਦੋਂ 4-5 जनानी अलग अलग रोटियां बना के ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ना तो आवाज़ मार देती सी साड़ी मां नूं ही, आ जा रोटी ला लै। वो फिर 2-4 तंदूर का अगर ठंडा हो गया है तो 2-4 लकड़ियां अपने भी नाल लै जांदियां सी, उन्होंने तंदूर नूं फिर ज़्यादा बालना, उसदे बाद फिर तंदूर तपदा ते रोटी लगदी सी। एक तंदूर ते मैं समझदा घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 10-10 12-12 फैमिलियां जिन्हां दी रोटी ला के ला जांदी सी घर अपने। यह हफ्ते दे विच कोई राती भी खांदा सी तो कोई दोपहरी खा लैंदा सी रोटी। लेकिन यह रफूजी क्वार्टर साढ़े बिल्कुल घर के बाहर ही एक सरदार फैमिली हैगी सुरिंदर सिंह जी, उन्होंने बाहर तंदूर अज भी लग्या हुआ है। ये तो मैं वेख के आवांगा। बिल्कुल देखना जी अज भी तंदूर लग्या हुआ है। कमल जी राजनीतिक दृष्टि नाल और समाजिक दृष्टि नाल तुसी अपने आप नूं किहड़े राजनीतिक दल नाल विचारधारा के मुताबिक समझते हो भी हाँ ये राजनीतिक दल ये साड़ी विचारधारा के मुताबिक है, तो इस बारे कुछ दसो। बड़ा कठिन क्वेश्चन है जी वैसे इसका जवाब देना, लेकिन तुसी उन क्वेश्चन किया तो उसका जवाब भी देना जरूर बनता है। देखो जहाँ तक मैं समझना जी पंजाबियों का जो रोल रहा इस देश के विच अज तो 30-40 साल पहले भी मैं कहा कांग्रेस नूं ज़्यादा लोग सपोर्ट करते रहे, लेकिन जैसे जैसे अगे नवीं पार्टियां आईयां तो एज पर गाजियाबाद क्योंकि असी निवासी गाजियाबाद के हैगे हाँ तो गाजियाबाद के अगर तुसीं पॉलिटिकल परिप्रेक्ष के देखो तो मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी का
एक बड़ा अच्छा एक रोल भी हैगा और लोग उन्होंने पार्टी ਨੂੰ पसंद भी करते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल देखा जाए तो मैं अपने आप ਨੂੰ भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के देख सकता। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਕਰੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ RSS ਵਾਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हैगा कि सारा रोल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो RSS ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। अगर पंजाबी अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तो मैं नहीं समझदा कि RSS ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪਰਪੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझना किसी पार्टी ने पंजाबियों के नाल मतलब पॉलिटिकल लेवल के हिसाब नाल कोई चंगा एक व्यवहार नहीं कह सकते, मतलब तुम समझते हो उन्हें जो चीज़ मिलनी चाहिए सी वो नहीं मिल पाई। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत मेरा व्यूज़ हैगा कि अगर पंजाबियों ने भारतीय जनता पार्टी नूं या कांग्रेस नूं भी अगर इन्ना सपोर्ट किया पिछले पूर्व दे विच, तो उन्होंने जो उन्होंने एक रिजल्ट मिलना चाहिए सी वो रिप्रजेंटेशन जो हैगा ना पंजाबियों नहीं मिल पाया। तो असीं उम्मीद करने वाले हैं कि अगर असीं होर मजबूती नाल अगर अपना दावा असीं पेश करने पॉलिटिकल पार्टी के उत्ते तो सानूं पंजाबियों नूं भी बहुत कुछ मिल सकता है और पंजाबियों दे विच बहुत कुछ है भी। अज की तारीख के ना तो किसी नूं कोई कमजोरी है पैसे की और ना किसी नूं कमजोरी है अपनी मेहनत की और ना किसी नूं अपनी कमजोरी है मेहनत की। जो मेहनत पंजाबी कर सकता है वो मैं समझना कि कोई दूजी कौम शायद नहीं कर सकती, लेकिन उसका रिजल्ट पॉलिटिकल नहीं मिल पाया। तो मेरा अपना है कि अगर इस इंटरव्यू में कोई अच्छा ऊपर टॉप लेवल पर कोई पार्टियां सुनती होन तो मेरा अपना रहेगा कि पंजाबी नूं भी गाजियाबाद ते जुमसाई का अपना रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिए। ये जिहड़ा साडा चैनल चल रहा है हम पंजाबी, इस चैनल के बारे तुसी भी 2-4 एपीसोड सुने होने हैं। तुसी की समझते हो कि साडा चैनल ठीक चल रहा है? मैं बहुत फख्र नाल कह सकना जी अपने नाल कि मेरी शुभकामनाएं बहुत रहनगियां। यह चैनल तो जो स्टार्ट किया है ये लोगों के अंदर जागृति पैदा होएगी, पंजाबीयत दे विच पंजाबी नूं समझण विच यह चैनल नूं तुहानूं गाजियाबाद दे विच भी समझना वा कि जो पंजाबी अज तक अलग अलग भी हैगे ने ना वो एक गुट हो सकते हैं। तो मेरा बहुत निवेदन भी रहेगा कि इस चैनल नूं ज़्यादा से ज़्यादा तुसीं प्रचारित करो, जिहदे नाल असीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंजाबियों के बारे दे विच इस चैनल के बारे दे विच भी जान सकीए। तो इस चैनल की इसी तरक्की वास्ते भी तुहानूं बहुत मुबारक भी दिंदे आ ते शुभकामना भी दिंदे आ। तुसीं बहुत अच्छा काम किया एक शहर दे वास्ते। कमल जी एक बारी तुहानूं दोबारा कष्ट देंगे क्योंकि तुहाडे पिता जी दी आयु प्रभु के आशीर्वाद नाल 100 वर्ष होने जा रही है और पाकिस्तान का जिहड़ा गदर होया है और जो कष्ट उन्होंने भोगे ने असी तुसी तो सिर्फ सुने ने। असी चाहांगे कि एक दिन क्योंकि वो इत्थे तक नहीं आ सकते, असी उन्होंने घर जाके उन्होंने इंटरव्यू लेना चाहिए। तो क्या तुसी इजाज़त नहीं मैं अपने आप नूं मैं समझना कि चैनल के वास्ते भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसी गल नहीं है, भगवान की कृपा नाल बहुत तंदुरुस्त ने फादर मेरे, दिमागी तौर पर बहुत ने, आपनूं हर गल का जवाब जिहड़ा ने वो तुहानूं दे सकते हैं। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने कमल भसीन जी को सुना और इन्होंने अपने बुज़ुर्गों की जो आप बीती है वो सुनाई। संभव हुआ तो हम इनके पिताजी से भी आपको अगले एपिसोड में मिलवाएंगे। जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और चैनल को शेयर भी करते रहें। और मैं कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ मैं अपने आप ਨੂੰ भी सौभाग्यशाली समझना जी कि ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। This program is powered by Safab, crafting your dreams. ਜਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।